हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो करें स्टार्ट। चलो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हिंदी में बोलते हैं बेटा प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। सुनो क्या होता है। जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश डाला जाता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ठीक है। जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश डाला जाता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को कहा जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है। चलो चित्र से समझते हैं। जैसे मान लो ये कोई मेटल है। ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूं मेटल, लाइक सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये कोई भी मेटल हो सकती है, जैसे सोडियम मेटल हो सकती है, पोटेशियम मेटल हो सकती है, या रुबिडियम मेटल हो सकती है, या सीजियम मेटल हो सकती है। ठीक है। अच्छा, मान लो इस मेटल में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। ये कौन है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक। इसको मैं इलेक्ट्रॉन नाम दे देता हूँ। ठीक। अच्छा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने समझने के लिए एक इलेक्ट्रॉन बना रखा है। ठीक। अब क्या होता है बेटा, जैसे ही आप इसके ऊपर लाइट डालोगे यानी कि प्रकाश डालोगे तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकलेगा। ठीक है ना। जैसे मान लो मैं इसके ऊपर लाइट डालता हूँ। ये ये इस पे हमने लाइट डाली। ठीक है। लाइट। ठीक। तो जैसे ही आप इसके ऊपर लाइट डालोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये यहाँ से बाहर निकलेगा। ये ये आपका वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आया। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जिस ऊर्जा को लेके बाहर निकलेगा उस ऊर्जा को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ mv²। ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी? हाफ mv²। ठीक। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर में जो, सॉरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर नहीं, मेटल के ऊपर, इस मेटल के ऊपर में जो लाइट डाल रहा हूं उस लाइट में फोटोन होते हैं। ठीक है। और फोटोन की एनर्जी क्या होती है? फोटोन की एनर्जी होती है बेटा E बराबर एच न्यू। ठीक है। इतना क्लियर है। जब हम किसी मेटल के ऊपर प्रकाश डालेंगे, लाइट डालेंगे, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को ही क्या बोलते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी के साथ बाहर आएगा उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और ये कितनी होती है? 1/2 mv²। और हमने जो लाइट डाली है उस लाइट में फोटोन होते हैं, और फोटोन की एनर्जी क्या होती है? E = h न्यू। ठीक है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? मैं लिख देता हूं। जब धातु पर
प्रकाश गिरता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ठीक है, इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। ठीक है बेटा, जब हम धातु की सतह पर या धातु पर प्रकाश डालते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इस घटना को ही क्या बोलते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, एक बार आप नोट कर लो। चलो आगे बढ़े। अच्छा, आप सुनो होता क्या है। जैसे मान लेते हैं ये मेटल है। ठीक है, ये कौन है? मेटल है। ठीक, इस मेटल में मान लेते हैं कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है। कौन है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अच्छा, इसके ऊपर हम लाइट डाल रहे हैं ये। ठीक है, तो लाइट में जो एनर्जी है उसको हम बोल रहे हैं E=H न्यू। E=H न्यू। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी के साथ बाहर आता है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 12 mv स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात समझो आप, क्या होता है जब हम लाइट डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऊर्जा खर्च होती है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि जितनी एनर्जी आपने डाली उतनी की उतनी एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन बाहर आया, ऐसा नहीं होता। आप जितनी एनर्जी इसके ऊपर डालोगे लाइट के फॉर्म में, उसमें से कुछ एनर्जी का खर्चा होगा। ठीक है, और बाकी की जो एनर्जी बच जाएगी उसको लेकर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। ठीक है, तो जिस एनर्जी का खर्चा होता है उसको बोलते हैं बेटा हम W0। क्या बोलते हैं? W0। ये क्या होता है? ये होता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन। ठीक है, तो हमको मान लो ये वर्क फंक्शन बताना है। ठीक, हमको ये वर्क फंक्शन बताना है, तो कैसे बताएंगे? सुनो, हमने टोटल कितनी एनर्जी डाली? हमने टोटल एनर्जी इसके ऊपर डाली H न्यू। ठीक है, हमने टोटल एनर्जी इसके ऊपर कितनी डाली? H न्यू। अब उसमें से ये बाहर लेके कितनी निकला? तो बाहर लेके निकला ये काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, खर्च कितनी हो गई? तो खर्च हो गई W0, मतलब वर्क फंक्शन। कुछ आया समझ में? इतनी एनर्जी हमने इसको दी, उसमें से ये लेके कितनी बाहर निकला? काइनेटिक एनर्जी। और खर्च कितनी हो गई? W0, जिसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है,
अब आगे सुनो, क्योंकि ये जो वर्क फंक्शन होता ना, ये एच न्यू जीरो के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एच न्यू जीरो के बराबर। इसलिए मैं लिख सकता हूं, एच न्यू बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस एच न्यू जीरो। ठीक है। अच्छा, मान लो मेरे को काइनेटिक एनर्जी पता करना हो। क्या पता करना हो? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ। और इसमें मान लो मेरे को ये काइनेटिक एनर्जी पता करना है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को यहीं रहने दो और ये एच न्यू जीरो को इधर ले आओ। तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, ये वाला, और ये प्लस का एच न्यू जीरो है, बराबर के इधर लाओगे तो माइनस का एच न्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है बेटा। यहां से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगी कि ये इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी को लेके बाहर निकल रहा है। ठीक है, और यदि वर्क फंक्शन पता करना है तो वो यहां से आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, यहां यहां जो के ई है, इसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। और इसमें जो एच है, ये प्लांक कांस्टेंट होता है। प्लांक्स कांस्टेंट। और ये जो बेटा न्यू है, न्यू, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। और ये जो न्यू जीरो है, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, के ई क्या है? काइनेटिक एनर्जी। एच क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट। इसको न्यू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? न्यू। तो न्यू क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी। और न्यू जीरो क्या हो जाएगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक बार नोट करो। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कर लिया नोट? अब एक बात आप समझो, जैसे यहाँ पे मान लो इसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, सुनो। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा लेके बाहर निकल रहा है उसको तो हमने बोल दिया काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, लेकिन जितनी ऊर्जा इसको बाहर निकालने के लिए यहाँ पे खर्च हुई, या यूं बोल दो कि जितनी एनर्जी की आवश्यकता इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए होती है, वो वर्क फंक्शन है। जितनी एनर्जी को यहाँ से निकालने के लिए, सॉरी, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जितनी एनर्जी की आवश्यकता है, या यूं बोल दो कि जितनी एनर्जी खर्च हो जाती है, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्लियर है? अब इसके ऊपर अपन एक सवाल कर ले। चलो, जैसे मान लो क्वेश्चन में आपको दिया जाए
क्वेश्चन में आपको दिया जाए न्यू इक्वल टू दे दिया जाए 1 इंटू 10 की पावर 15 सेकंड इनवर्स, और न्यू जीरो आपको दे दिया जाए 6.7 इंटू 10 की पावर 14 सेकंड इनवर्स, और आपसे पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये तो कैसे करेंगे? पहले तो आप फॉर्मूला लगाओ। तो आपको याद है अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, ये फॉर्मूला बताया था। अब सुनो, यदि मैं चाहूँ तो एच को कॉमन ले सकता हूँ, तो एच को यदि कॉमन ले लिया जाए तो अंदर क्या बचेगा? न्यू माइनस न्यू जीरो। भाई यहाँ भी एच और यहाँ भी एच, तो एच को कॉमन ले लो, बाहर निकाल लो, तो अंदर क्या बचा? न्यू माइनस न्यू जीरो। अब एच कितना होता है? तो एच होता है 6.63 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34। ठीक है, अच्छा न्यू कितना दे रखा है? 1 इंटू 10 टू दी पावर 15 माइनस न्यू जीरो कितना दे रखा है? 6.7 इंटू 10 टू दी पावर 14। इतना क्लियर है? अब सुनो, 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू, अब ये जो चीज है ना बेटा, ये ऐसे सोल्व नहीं होगी। इसको सोल्व करने के लिए आपको दोनों तरफ की पावर इक्वल करनी पड़ेगी, बराबर करनी पड़ेगी। जैसे इधर पावर 15 है तो इधर भी 15 कर लो, या फिर इधर 14 है तो इधर भी 14 कर लो। दोनों तरफ की पावर इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब ये सोल्व होगा। तो कैसे करें? सुनो, यहाँ पे 10 की घात 15 यानी कि 15 जीरो है। 15 में से यदि मैं एक जीरो इस एक को दे दूं तो ये हो जाएगा 10। अब यहाँ कितना बचा? 14। समझ में आया? यहाँ से एक जीरो मैंने निकाल के एक को दे दिया तो ये हो गया 10, और यहाँ बची 14 माइनस 6.7 इंटू 10 टू दी पावर 14। अब देखो दोनों तरफ की पावर इक्वल हो गई। अब पावर इक्वल है तो हम पावर को भी कॉमन ले सकते हैं, मतलब यहां से बाहर निकाल सकते हैं। चलो यहां करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 6.63 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 इंटू, ये 14 को बाहर निकाल लो तो 10 की घात 14। अब बताओ अंदर कितना बचा? बोलो भाई, यहाँ बचा 10 और यहाँ बचा 6.7, तो 10 माइनस 6.7, इतना क्लियर है? अब सुनो, 6.63 इंटू, ये 10 में से 6.7 जाएगा तो कितना बचेगा? देखो 10 में से 6 गया तो 4 है ना, 10 में से 6 गया तो 4, और 4 में से 0.7 घटाएंगे तो ये आएगा 3.3 है ना, इंटू यहाँ पे देखो ये जो पावर है ये माइनस का 34 है और ये प्लस का 14 है। 34 में से 14 जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 20। ठीक है ना, कितना बचेगा? माइनस का 20। 4 में से 4 गया 0 और 3 में से 1 गया 2, माइनस का 20 बचेगा। क्लियर? अब ऐसा करते हैं, ये 3.3 का इस 6.63 में गुणा करते हैं। 6.63 इंटू 3.3, चलो 3 तिया 9, 3 छंग 18 के 8, हाथ का 1, 3 छंग 18 और 1 19, 3 तिया 9, 3 छंग 18 के 8, हाथ का 1, 3 छंग 18 और 1 19, 9। ठीक है, और 9 8 17, 17 के साथ हाथ का 1, 1 और 8, 9 9 9 18, 18 के 8, हाथ का 1, 9 1 10 और 1 11, 11 की 1, हाथ का 1, 1 और 1 2। पॉइंट के बाद 2 अंक यहाँ हैं और 1 अंक यहाँ है, मतलब टोटल 3 अंक।
तो पीछे से 1 2 3, तो ये आएगा 21.879। कितना आएगा? 21.879 इंटू 10⁻⁻20। कितना आया? 21.879 इंटू 10⁻⁻20। अच्छा, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी लगभग लगभग, देखो ये पीछे के यदि सारे अंक हटा दो तो ये 1 हो जाएगा 2, मतलब लगभग लगभग 22 इंटू 10⁻⁻20। ठीक है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी बेटा जूल में आती है। काय में आती है? जूल में। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 22 इंटू 10⁻⁻20। ठीक है, नोट करो। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ और क्वेश्चन करवाऊंगा। तब तक के लिए जय राम जी की।